स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस टू एमटीएस का। हमारे पास क्वेश्चन पेपर है 2021 का तमिलनाडु सर्कल का। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन डिपार्टमेंट के हम सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो प्रेजेंट में सेक्रेटरी हैं वो कौन है, श्री विनीत पांडे जी हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। पोस्ट ऑफिस इन चार्ज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक आर केप्ट ओपन फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ आवर्स। तो हमारे पास जो जीडीएस के प्रभारी अधिकारी होते हैं जिस भी डाकघर के, वो मैक्सिमम कितने आवर्स के लिए खुला रहता है, यानी कि ब्रांच ऑफिस की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, 5 घंटों के लिए। बट आर दी टू क्लोजेज डिलीटेड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से कौन कौन से 2 क्लोज जो है डिलीट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए 6 और 208। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि किस किस आर्टिकल के लिए हमें जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, वो करवाना ही पड़ेगा। एनी पार्सल एक्सीडिंग 4 किलोग्राम्स इन वेट। अगर यहाँ पे बोला गया कोई भी पार्सल 4 किलोग्राम से अधिक है तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। इंश्योर्ड आर्टिकल का भी पंजीकरण कंपलसरी है और बीपी आर्टिकल की जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है वो भी कंपलसरी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हमारे पास, द मैन्युफैक्चर एंड द यूज ऑफ फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर एनी पर्पस इज प्रोहिबिटेड एंड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर ऑफ इंडियन पैनल कोड। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारे पास नकली डाक टिकटें होती हैं उनको तैयार करना या फिर उनका यूज़ करना, ये हमारे पास एक दंडनीय अपराध है। और किस सेक्शन के अंडर आता है ये, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 263A। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, मेथड ऑफ एड्रेस इज गिवन इन विच क्लोज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। तो मेथड ऑफ एड्रेस यानी कि पता लिखने का जो तरीका है, इसके बारे में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के कौन से क्लोज में दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा होगा हमारे पास बी, क्लोज नंबर 26। मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, जो डाक टिकट होते हैं उनको चिपकाने का जो नियम है, ये हमारे पास कौन से क्लोज में दिया हुआ है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा यह जगह हमारे पास 23 नंबर जो क्लोज है उसमें दिया हुआ है मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, जो डाक टिकट होते हैं उनको चिपकाने का नियम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा यह जगह हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, व्हाट इज द रेंट फॉर अवेलिंग पोस्ट बॉक्स कम पोस्ट बैग फैसिलिटी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे पूछा गया हमारे पास कि पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग की अगर किसी ने संयुक्त, यानी कि हमारे पास पोस्ट बैग कम पोस्ट बॉक्स मतलब कि अगर दोनों की संयुक्त कोई रेंट पर इनको लेना चाहता है तो उसके लिए उसको कितना किराया पे करना होगा 1 साल के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, 250 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म्ड बाय लेटर बॉक्स पीएन। तो लेटर बॉक्स जो पीएन होता है उसके द्वारा कौन कौन सा काम किया जाता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओपनिंग ऑफ लेटर बॉक्सेस, डाक जो हमारे लेटर बॉक्सेस होते हैं उनको खोलना। कलेक्टिंग लेटर्स फ्रॉम लेटर बॉक्सेस, उसके बाद लेटर बॉक्सेस से वो क्या करता है, डाक को निकालता है, पत्र निकालता है, उनको स्टैंप करता है और अदर आर्टिकल्स को भी। उसके बाद बोला गया लॉकिंग लेटर बॉक्सेस एंड एंश्योरिंग प्रॉपर फिक्सेशन। तो ये सारे ही काम लेटर बॉक्स पीएन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, द पोस्टेज चार्जेबल ऑन द डिलीवरी ऑफ अनपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल और पैकेटेज। तो यहाँ पे क्या पूछा गया हमारे पास कि अगर कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है तो उसके ऊपर डिलीवरी के समय कितने चार्जेस लिए जाएंगे अगर वो अनपेड है, यानी कि उसका भुगतान नहीं किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास ए, सिंगल डेफिशिएंसी ऑफ पोस्टेज, यानी कि जो भी उसके ऊपर कमी रहेगी वो सिंगल चार्जेस लिए जाएंगे। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड एट मैक्सिमम ऑफ पोस्ट ऑफिसेज स्पेसिफाइड इन दी लाइसेंस। तो जो हमारे मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स होते हैं उनको मैक्सिमम 2 पोस्ट ऑफिसेज में पोस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास कोई भी नहीं दिया गया, तो यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ एनी आर्टिकल इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई पोस्ट इज फाउंड टू कॉन्ट्रावेंस द provisions of sub clause 1 and 2 of clause 213 of post office guide part 1 it will be sent to। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए क्लोज नंबर 213 में हमारे पास क्या है कि अगर हम कोई भी आर्टिकल है उसको अगर हम ऐसे कानून के विरुद्ध भेजते हैं जो कुछ समय के लिए लागू हो रहा है, तो अगर ऐसा कोई आर्टिकल होता है तो उसको हम कहाँ को भेजेंगे, तो उनको RLO को भेजा जाएगा, रिटर्न लेटर ऑफिस को। सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका। बट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर विच दी फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन। फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट जो होता है आपका मिनिमम कितने रुपए से खुलेगा, तो 200 रुपये से खुलता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी।
फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द पोस्टल नेटवर्क ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू पोस्टल सर्कल्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए जो हमारा देश है इसको कितने पोस्टल नेटवर्क्स में बांटा गया है, तो 23 सर्कल्स में इसको बांटा गया है। सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम स्टेट्स कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ विच पोस्टल सर्कल। तो जो सिक्किम राज्य है किस हमारे डाक सर्कल के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये आता है वेस्ट बंगाल में। तो 15th की जो सही ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास बी। The amount of scholarship awarded to school children under the scheme of Deen Dayal Sparsh Scholarship for Promotion of Aptitude and Research in Stamps as a Hobby योजना is। तो यहाँ पे बोलेंगे कि कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है स्पर्श योजना के अंडर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी। हमारे पास 6000 रुपीज़ दी जाती है, तो बी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फी फॉर आधार एनरोलमेंट इन पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में आधार एनरोलमेंट के लिए, आधार नामांकन के लिए जो चार्जेस लिए जाते हैं वो होगा हमारे पास डी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेट ऑफ बिजनेस पार्सल। बिजनेस पार्सल जो होता है उसका मिनिमम और मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? मिनिमम उसका 2 किलोग्राम और मैक्सिमम जो है ये 35 किलोग्राम हो सकता है, डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ माइनर टू ओपन ए सिंगल सेविंग अकाउंट इन हिज और हर नेम इन पोस्ट ऑफिस। तो जो माइनर होता है उसको कितनी एज के बाद अपना अकाउंट खुलवा सकता है पोस्ट ऑफिस में? तो 10 ईयर की एज के बाद कोई भी माइनर अपना अकाउंट खुलवा सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला कि इन आरपीएलआई स्कीम्स ग्राम सुरक्षा है। तो ग्राम सुरक्षा जो होती है क्या है? तो यहाँ पे देखिए होल लाइफ एश्योरेंस होती है, बट ऑप्शंस में यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आ जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे पिन कोड फॉर आर्मी पोस्ट ऑफिस स्टार्ट्स विद। तो आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए जो पिन कोड शुरू होता है वो 9 से शुरू होता है, डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया व्हाट इज द फी फॉर रिकॉल ऑफ अ डोमेस्टिक पोस्टल आर्टिकल। अगर किसी भी घरेलू आर्टिकल को आपने वापस बुलाना है तो उसके लिए जो फीस लगती है वो कितनी लगेगी? आपकी 6 रुपीज़ लगेगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बेनिफिट्स सम पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम टू बी टैक्स फ्री। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? देखिए कुछ एक पोस्ट ऑफिस में स्कीम्स है जहाँ पर आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा वो सेक्शन है, तो सेक्शन 80C है। तो यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ट्रांजिट सेक्शन इज कॉल्ड एज। तो परिवहन अनुभाग का जो ऑफिसर इन चार्ज होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी, मेल गार्ड और मेल एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया पीएमए ऐप इज़ यूज्ड फॉर विच पर्पज़। पीएमए ऐप होती है जो पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन ऐप होती है, इसका जो यूज़ होता है किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास सी, फॉर डिलीवरी ऑफ मेल्स, आर्टिकल्स को डिलीवर करने के लिए पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज़ यूज्ड इन इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट में यहाँ पे हमें बतानी है कौन सी ऐप यूज़ होती है। क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी, न्यन्यथा ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासीफाइड एज फर्स्ट क्लास मेल। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से आर्टिकल्स को फर्स्ट क्लास मेल में लिखा जाता है। लेटर्स, लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, इन तीनों को ही। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बीच ऑफ द फॉलोइंग आर अनयूजुअल बैग। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से अनयूजुअल बैग्स में आते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे बोली गए स्पेशल बैग, कैंप बैग, पार्सल बैग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए ये जितने भी बैग्स हमारे अनयूजुअल मेल में आते हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा डी। मेल बैग कंटेनिंग अ कैश बैग इज डिनोटेड बाई द सिंबल। अगर किसी मेल बैग में हमारे पास कैश बैग है तो उसको हम किस नेम से, उसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं? एफ सिंबल का यूज़ किया जाता है। सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ए ऑर्डर्स आर इशूड बाई हुम। तो ए ऑर्डर्स जो होते हैं किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? ऑप्शंस यहाँ पे क्या बोली गए? सुपरिटेंडेंट, आरएमएस, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, सब रिकॉर्ड ऑफिसर या फिर मेल एजेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस के द्वारा इनको इशू किया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारे पास GDS to MTS तमिलनाडु सर्कल 2021 का क्वेश्चन पेपर। थैंक यू।